एक लंबे अंतराल के बाद राज्यसभा की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। बजट सत्र के पहले हिस्से में जहां राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, वहीं संसद के दोनों सदनों में आम बजट पर भी जोरदार चर्चा हुई। इस अनोखे सत्र ने बजट सत्र के दूसरे हिस्से में भी चर्चा की उम्मीद जताई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को राज्यसभा में बजट चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। वित्त मंत्री ने अपने 90 मिनट के भाषण में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा और नीतिगत फैसलों पर भी। वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड जैसा संकट कभी नहीं देखा था, लेकिन कोविड जैसी वैश्विक चुनौती के बीच भी मोदी सरकार ने महंगाई की दर को काबू में रखा, जबकि 2008-9 में वैश्विक मंदी में कांग्रेस सरकार इस मोर्चे पर विफल रही थी। The CPI inflation of in that time was 9.1%, meaning inflation was at 9.1%, the CPI, for a reduction of only 2.12 lakh crores, which is big enough. Global financial crisis hit us. That was the reduction in gain. Whereas the pandemic hit us and the loss to the GDP was 9.57%, and our management of the inflation is that it is only 6.2%. वित्त मंत्री ने बजट को समावेशी और भविष्य की जरूरतों पर खरा उतरने वाला बताया। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दशक भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है और उनकी अनदेखी से अर्थव्यवस्था उसी हाल में पहुंच जाएगी जिसमें कांग्रेस ने पिछले 65 साल में इसे रखा था। The coming 25 years are going to be important. No wonder we are calling it as Amritkal. And these 25 years, if there is no vision for India at 100, sir, we will suffer similarly as was the first 70 years when 65 years were with the Congress, which had no vision except for supporting, building and benefiting one family. पीएम गति शक्ति योजना की सराहना करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा, जो एक दूसरे के पूरक होंगे और एक दूसरे को मजबूती देंगे। बजट सत्र के पहले भाग में राज्यसभा में कामकाज को लेकर उपसभापति ने खुशी जाहिर की। उन्होंने सदन में कहा कि सदस्यों के सहयोग के चलते राज्यसभा ने बिना किसी व्यवधान के इस बार आवंटित समय से आधा घंटा ज्यादा काम किया। इस दौरान 51 तारांकित सवाल पूछे गए और शून्यकाल में 71 मुद्दे उठाए गए। The House has not witnessed any forced adjournments during the entire first part of this budget session, and it functioned nearly half an hour more than the scheduled sitting time. The credit for this goes to every member of this House. पिछले दिनों जिस तरीके से डिसरप्शन का माहौल अन्य सत्रों में दिखाई पड़ा था, इस सत्र में एक ऐतिहासिक पहल हुई है। एक अच्छा संकेत है कि बजट सत्र के दूसरे हिस्से में भी इससे भी और बेहतर चर्चा होगी, जिससे कहीं न कहीं देश का कीमती समय भी बचेगा और पैसे की बर्बादी भी नहीं होगी। वित्त मंत्री के जवाब के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को 14 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। ऋषि कुमार, राजेश राज के साथ विकास सारथी, डीडी न्यूज।